चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको टेन थीटा के बराबर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन एलएचएस लेके चलते हैं, क्योंकि एलएचएस मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, इसमें साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, बाई नीचे भी यहाँ कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस है, तो एक कॉस बाहर ले लीजिए। तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें सिर्फ चाहिए टेन थीटा। तो यहाँ से अगर देखें तो साइन बाई कॉस क्या हो गया, 10। ये तो टेन थीटा बन गया। अब ये दो टर्म जो है, यानी टेन थीटा इंटू लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ। अब कैसे भी करके इतना टर्म अगर हट जाए तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे कैसे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है लेकिन जल्दी दिमाग में नहीं आता। इस वन को देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम 1 के जगह पे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे तो टेन थीटा इंटू 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 के जगह पे लिख दिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो वैसे ही लिख दीजिए, बाई नीचे भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो पहले है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब तो ये सिंपल ही बन गया। ये टेन थीटा इंटू यहाँ से अगर देखें तो ऊपर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे माइनस इन करा दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, टेन थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक बच जाएगा तो माइनस में बचेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, माइनस वाला बाद में लिख लिए। उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे बचेगा यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, यानी ये अगर टर्म देखे और ये दोनों, तो ये दोनों तो कट गए। क्यों कटे, देखिए यहाँ पे ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 1 को ही चेंज करना था। सिंपल 1 को अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये कटने वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो कट गया तो सिर्फ क्या बचा, टेन थीटा। तो यहाँ से लिख देंगे टेन थीटा, और जो कि यही क्या है, मेरा RHS है, हेंस प्रूव। ठीक है, इसको सिंपल भी बोलेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपका दिमाग चल गया तो आपने ये क्वेश्चन आपको आसान दिखने लगेगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर वो बराबर करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी LHS ये गिवन है, RHS ये गिवन है, इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो LHS ही दिख रहा है, और RHS भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आप चाहें तो दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन हम पहले LHS लेके चलते हैं। अगर वो RHS के बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो RHS को भी हम लोग क्या करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले LHS लेके चलते हैं। सॉल्यूशन LHS बराबर क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस
ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले पोलिनोमियल का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे आएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इसको भी तोड़ते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए यहाँ दिख रहा है प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, किसके किसके जगह पे, थोड़ा रेड पेन का यूज करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का वैल्यू अगर एक साथ जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें एक चीज और दिख रहा है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और आपको एक फॉर्मूला पता है कि साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाता है, कॉसेक ए 1 के बराबर हो जाता है। तो साइन इंटू कॉसेक ए यहाँ पे है तो ये 1 के बराबर होगा, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस ये तो इसके साथ यूज हो चुका है, प्लस बचा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस यहाँ भी एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू सेक ए, ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 के बराबर, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 2 5 हो गया, प्लस ये बना कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये आया। हमें चाहिए था 7 चाहिए, तो यहाँ तो 5 ही दिख रहा है, 7 कैसे बनाए। तो अगर आपको पता हो तो एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए आइडेंटिटी हमें पता है, और इधर टेन भी चाहिए कॉट भी चाहिए, तो कॉसेक और कॉट में तो रिलेशन हमने पढ़ा है, और सेक और टेन में भी आइडेंटिटी हमको पता है। तो हम कॉसेक को क्या लिखेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो अगर सेक स्क्वायर लिखना चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इन दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही मेरा क्या है RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये भी सिंपल था, बस आपको ए प्लस RHS की कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ LHS ही आ गया RHS के बराबर, बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा लेना था बस, और कुछ नहीं। ये तो ए प्लस बी का फॉर्मूला सिंपल तोड़े थे, और ये जितना आइडेंटिटी है ये तो आपको पता ही है, छोटा छोटा आइडेंटिटी है रिसिप्रोकल वाला। ठीक है, और एक ये यहाँ पे ये यूज करना था, वो तो आपको भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमको RHS में टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए, और हमारे LHS में आया था कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो आपको पता है कॉसेक और कॉट में रिलेशन, और सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर में, तो ये आप भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसको इक्वल करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए के, यानी इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो सिंपल है, लेकिन देखिए इधर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स है, इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या करते हैं पहले LHS ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम LHS लेके चलते हैं। अगर RHS के बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो RHS को भी सॉल्व करके देखेंगे। चलिए LHS लेके चलते हैं, तो सॉल्यूशन में LHS बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए।
ठीक है, एलएचएस बराबर ये ले लिए। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई तो फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा, तो सिंपल कॉसेक ए को भी साइन में चेंज कर लेते हैं। तो 1/sin ए हो जाएगा, और माइनस साइन ए है तो साइन ए ही रहेगा, इंटू सेक ए, और माइनस कॉस में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या करते हैं सेक को भी कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो 1/cos ए हो जाएगा और माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल एलसीएम लेते हैं। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन ए एलसीएम आएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस साइन में साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ कॉस एलसीएम आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो आवश्यकता के अनुसार अगर हमको कॉस स्क्वायर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों का यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, पहले तो इसको लिख लेते हैं बाई साइन, इंटू यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यहाँ से देखें तो यहाँ दो वो कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस खत्म, स्क्वायर हट जाएगा, और साइन से एक साइन खत्म, तो साइन ए, यानी बचेगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। ये सिंपल होके आया एलएचएस, इससे ज्यादा सिंपल कर नहीं सकते। तो ये तो आरएचएस के बराबर आया ही नहीं, तो अब क्या करते हैं, हम आरएचएस को भी सेपरेटली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आरएचएस बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये गिवन है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/10 ए को साइन कॉस में, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, तो 10 को साइन कॉस में चेंज करते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉस को लिखें तो कॉस ए बाई साइन ए होगा। ठीक है, और नीचे अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे नीचे एलसीएम लें तो 1 तो ऊपर रहेगा ही, और ये होल बट्टा ऐसे ही रहेगा। नीचे एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा, और यहाँ कॉस कॉस तो साइन बच गया, तो साइन में साइन से साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन साइन कैंसिल, तो कॉस बचा तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये इक्वल थोड़ा यहाँ दीजिए। उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट, क्योंकि ये आपस में ब्रैकेट में है, तो ये इसका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, और यहाँ पे जो 1 है इसका तो न्यूमरेटर 1 ही है, डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे 1, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, 1 में इतना चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वही आएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट इंटू लास्ट किए थे कॉस ए इंटू साइन ए बाई सेकेंड इंटू थर्ड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको पता है, कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के बराबर। तो 1 तो नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, मेरा LHS के बराबर आ गया। यानी LHS में भी मेरा क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यहाँ पे LHS में क्या आया है, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये दोनों LHS बराबर हो गया RHS के, तो हेंस प्रूफ। तो मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, इस क्वेश्चन में दोनों LHS को भी सेपरेट करना था और RHS को भी सेपरेट अलग करना था। ठीक है, और वहां से मेरा कॉमन मिल गया कि कॉस ए इंटू साइन ए, और इसमें भी कॉस ए इंटू साइन ए आ रहा है, तो RHS LHS के बराबर हो गया। आई होप समझ गए होंगे, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि प्रूफ का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको बराबर करना है 1 - 10 अपॉन 1 - कॉट का होल स्क्वायर, और ये बराबर है 10 स्क्वायर ए के, यानी इन तीनों को आपस में बराबर शो करना है।
तो सिंपल, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो को एक साथ लेके चलेंगे, यानी पहले वाले को, इसको और इसको, ठीक है, एक साथ, और इसको, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इसमें ले जाना आसान है, इसको भी इसमें ले जाना आसान है। तो पहले हम, यानी केस नंबर 1 में क्या लेंगे, एलएचएस मानेंगे इसको, यानी एलएचएस बराबर लिया जाएगा 1 + tan² A डिवाइडेड बाई 1 + cot² A। इसको हम tan² के बराबर शो करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस में ये है, तो इसको देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² A किसके बराबर होता है, sec² A के बराबर होता है, बाई 1 + cot² A किसके बराबर होता है, cosec² A के बराबर। क्यों होता है देख लीजिए यहाँ पे, आपको पता है sec² A - tan² A 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से sec² A अगर लिखना चाहें तो 1 + tan² A लिख सकते हैं। वैसे ही cosec² A - cot² A ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर cosec² लिखना चाहें तो इसको 1 + cot² A लिख सकते हैं। ये दो आइडेंटिटी आपको पता है। तो यहाँ से वही काम किए, 1 + tan² A की जगह पे sec² A लिख दिए, और 1 + cot² की जगह पे cosec² A लिख दिए। और यहाँ से भी अब हमको tan² A लाना है, तो साइन और कॉस में इसको चेंज करते हैं। तो sec² A को 1/cos² A लिख सकते हैं, और बाई cosec² A को 1/sin² A लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, कितना आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो sin² A ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, cos² A, और sin² A बाई cos² A किसके बराबर होता है, tan² A के बराबर, क्योंकि sin बाई cos tan के बराबर होता है, और इनका स्क्वायर है तो tan पे भी स्क्वायर आएगा, तो tan² A जो कि मेरा RHS था, ठीक है। यानी इस पहले वाले को तो प्रूफ कर दिया। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में, केस नंबर 2, 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर, इसको शो कर देते हैं tan² के बराबर, ठीक है। tan² A के बराबर शो करना है, सिंपल है ये भी। पहले क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर ही है, तो अलग अलग तोड़ते हैं, तो 1 + tan² A हो जाएगा -2 tan A, यानी A - B के होल स्क्वायर पे, डिवाइडेड बाई, नीचे भी 1 - A - B का होल स्क्वायर ही लगाएंगे, तो 1 + cot² A -2 cot A हो जाएगा, ठीक है। और RHS में तो tan² A है ही, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, नीचे यानी ये जो कॉट में है, हमें सिर्फ tan² A चाहिए, तो इनको भी कॉट को हटा के 10 बनाते हैं, ठीक है। तो कॉट को और 10 को बनाने के लिए आपको पता है कॉट 10 में कैसे जाता है, tan × cot किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें tan तो ये लिख सकते हैं 1/cot, ठीक है। इसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ एंगल की जगह ए है, थीटा की जगह ए है, देखिए 1 + tan² A -2 tan A वैसे ही रखते हैं, नीचे चेंज करना है, तो 1 + cot² की जगह पे 1/, यानी cot की जगह पे 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 1/cot की जगह पे 1/10 A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखिए, नीचे क्या करते हैं, अब एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, 1 + tan² A -2 tan A बाई, अब नीचे एलसीएम लेंगे तो इसका बटा दीजिए, तो यहाँ पे tan² A और 10 है, तो एलसीएम आएगा tan² A, ठीक है। और इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे tan² A से, तो tan² A ही आएगा, और प्लस tan² A 1 देगा, तो 1 से 1 माइनस 10 है, एक 10 खत्म, तो बच गया 10, 10 में 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 × 1 = 2, तो 2 tan A हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो मेरा मेन बटा है ना, और इसके नीचे ये आपस में है, ये दोनों आपस में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, वन। तो फर्स्ट तो मेरा ये बनेगा, लास्ट मेरा ये बनेगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यानी 10 स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए माइनस 210 ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ये, और इसके नीचे तो 1 है, तो 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, जो कि है 10 स्क्वायर ए + 1 माइनस 210 ए। और अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म कट गए, क्योंकि यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए दोनों प्लस में ही है, और यहाँ भी नीचे भी 1 प्लस में ही है, 10 स्क्वायर भी प्लस में ही है, और -210 है, इधर भी -210 है। तो ये तीनों, यानी ये तीनों टर्म कट जाएंगे, यानी ये पूरा एक टर्म है और ये भी एक टर्म, तो ये आपस में कट गया। बच गया क्या, सिर्फ 10 स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, तो केस नंबर 1, तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी गेट, हमें क्या मिला कि जो दोनों थे, पहला था 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए, ये 10 स्क्वायर ए के बराबर आया, और 1 - 10 ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर भी 10 स्क्वायर ए के बराबर आया। इसलिए ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हेंस प्रूफ, यही बराबर करना था कि तीनों आपस में बराबर चाहिए। तो देखिए, इन दोनों को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया, ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू हमको मिल जाए p बराबर 10, और कोई बोले q बराबर भी 10 ही है, तो हम नहीं बोल सकते p = q = 10, है ना। यही कंसेप्ट यहाँ पे, ये इसके बराबर और ये भी इसी के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू।